Good morning, dear kids. This video is about introduction of word processor. Your chapter 4. Today I'll tell you how you can create a new document, save, open an existing document and typing text in word document. Okay? Let's start. फर्स्टली हाउ वी कैन ओपन ए डॉक्यूमेंट. हम एक डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करेंगे, उसे वर्ड जो आपका MS वर्ड एप्लीकेशन है उसे कैसे ओपन करना है. तो फर्स्टली क्लिक ऑन स्टार्ट बटन फ्रॉम डाउन साइड. दिस इज अवर स्टार्ट बटन. नाउ वी क्लिक फ्रॉम हियर. This is our start button, so click on it. A pop-up window will appear, a menu will appear. Now click on all programs. This first option is all programs. After that click on Microsoft Office option. From this list click on Microsoft Office. Click all Microsoft application you will see here. Okay, so select your application, Microsoft Office Word. Click on it. Okay, application open हो गई है. I'm telling again the whole procedure. Just click on start button, then click on all programs. Okay, let's see again. Start button, all programs, Microsoft Office and Microsoft Office Word. ओके, तो एप्लीकेशन हमारी ओपन हो गई है. सो सी हियर, यू कैन सी document 1 is written, document 2. This is the name of our document. By default it is document 1, 2 and etc. This is our title bar. जहाँ पे document 2 आपको शो हो रहा है, ये है हमारा टाइटल बार. देन okay students, so this is the title bar. Okay, now here my cursor, this is office button. ये office button है. Here you can find some option like new, open, save etc, like a file button. Here some option are there, you can see these option. Okay, so this is our quick access toolbar. ये quick access toolbar, यहाँ पे जो option है उन्हें directly access कर सकते हैं. like ये undo है आपका, redo है, ये option हम directly यहाँ से access कर सकते हैं. so this is our quick access toolbar. this is title bar. यहाँ पे सारे क्या हमारे tabs, home tab, insert, page layout, ये हैं tabs. और ये जिस भी टैब पे आप क्लिक करते हो उससे रिलेटेड हमारे पास ग्रुप आ जाते हैं. फ़ॉन्ट ग्रुप, यहाँ से मैं फ़ॉन्ट से रिलेटेड चेंजेस हम यहाँ से कर सकते हैं. पैराग्राफ ग्रुप, पैराग्राफ से रिलेटेड एडिटिंग एंड एक्सेट्रा. तो ये हमारे ग्रुप्स हैं. और इस पूरे फुल लाइन ही हम क्या बोलते हैं, रिबन. ये जो यहाँ से पूरा यहाँ तक है ये होता है हमारा रिबन. स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट, ये सब ग्रुप जितने आपके हैं ये होता है हमारा रिबन फुल, यहाँ से यहाँ तक. नेक्स्ट, अब ये जो वाइट एरिया है ये है हमारा टेक्स्ट एरिया. वी विल राइट हियर. दिस ब्लिंकिंग कर्सर इज अ इंसर्शन पॉइंट. व्हेन वी विल स्टार्ट टाइपिंग इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, ये इंसर्शन जो ब्लिंकिंग एक कर्सर आप देख रहे हो ये है हमारा इंसर्शन पॉइंट. हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा टेक्स्ट राइट होना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे हम टेक्स्ट राइट करते हैं तो जो इंसर्शन पॉइंट है ये आगे राइट साइड में मूव करता रहता है. ओके, जैसे ही हमारी जो लाइन है वो कंप्लीट हो जाएगी
ओके। जैसे यहाँ पे हमारा जो है लाइन फिनिश हुई, वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो इंसर्शन पॉइंट है वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर गया। और अगर आपको यहीं से नेक्स्ट लाइन में मूव करना है तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। मान लो हमारी लाइन यहीं फिनिश होगी, अब हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है तो क्या करेंगे, कीबोर्ड है आपका ये आपकी एंटर की, तो कीबोर्ड से एंटर की पर प्रेस करेंगे। लाइन जो आपका इंसर्शन पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में इंसर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ओके, सो ये है हमारा टेक्स्ट एरिया जहाँ पे हम टेक्स्ट राइट करते हैं। ओके, नाउ दिस इज स्क्रॉल बार टू मूव पेज अप एंड डाउन। ये है स्क्रॉल बार, मूव इसे हम यहाँ से पेज अप एंड डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं स्क्रॉल बार। हमारा पेज मूव हो रहा है, सो अप एंड टू मूव अप एंड डाउन पेज we use scroll bar. This is our scroll bar, vertical scroll bar, and another scroll bar is horizontal scroll bar, जो कहाँ पे प्लेस होता है, यहाँ पे, to move page left to right. And this is our status bar. You can see here word count 11, page 1 of 1. तो यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उसका स्टेटस मिलता है। तो यहाँ पे हमने 11 वर्ड टाइप किए हैं। वी कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे क्या है, 11 वर्ड यहाँ पर टाइप्ड है। तो ये इसने यहाँ पे काउंट कर दिया है। ओके, अब हमने इसमें से स्पेस डिक्रीज हटा दिया है तो 10 हो गई है। तो ये है हमारा स्टेटस बार। ओके, फिर यहाँ पे ये है रूलर। ये यहाँ से हमारा जो रूलर सेट किया है, इतने और इतने पोर्शन में हम टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। और सेम यहाँ पे भी हमारा रूलर है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये है हमारी डॉक्यूमेंट। जैसे ही हम डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो ये हमारी विंडो जो ओपन होकर आती है MS वर्ड की, ये हमारी MS वर्ड की विंडो है। क्लियर? ओके, नाउ सी हाउ वी कैन क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। Click on this office button, click on new option, then click on blank document from here and then click on create button। एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होगी। उस डॉक्यूमेंट में राइट किया था, ये एक हमारी नई डॉक्यूमेंट क्रिएट होकर आ गई है। अब है आपको हाउ टू सेव एंड डॉक्यूमेंट। सेम फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन ऑफिस बटन। Here save option is here, you can click on save or you can click on save as। click on save option, select the location, हम डेस्कटॉप पर इसे सेव करेंगे। then type the name, okay, and then click on save button। अब पहले हमारी फाइल का नाम क्या था, document2। अब फाइल का नाम हमने चेंज करके क्या कर दिया है, टेस्टिंग। तो डॉक्यूमेंट का नेम हो गया है अब टेस्टिंग। सो हमारी डॉक्यूमेंट क्या है, वो सेव हो गई है। ओके, नाउ हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। हमने दोबारा एक डॉक्यूमेंट ओपन किया तो किस नाम से आ गई है, document1 से। अब हमें जो डॉक्यूमेंट क्रिएट की थी उसे ओपन करना है। सो हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, simply click on office button, then click on open option। a list will appear here। यहाँ पे एक लिस्ट आ गई है, यहाँ आप इस लिस्ट से चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे हम फाइल का नेम भी लिख सकते हैं। अगर हम इसमें से चूज़ करेंगे तो हमें यहाँ से भी मिल जाएगी, नेम इज़ टेस्टिंग। ये रही हमारी डॉक्यूमेंट। क्लिक ऑन इट एंड देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। हमारी डॉक्यूमेंट ओपन होकर आ गई। ये डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट की थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज हाउ टू सेलेक्ट एंड डिलीट द टेक्स्ट। फर्स्टली सी हाउ वी कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट with using mouse. Firstly place your cursor from where you want to
select the text like here, click here. जहाँ से हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हम क्या करेंगे, कर्सर प्लेस करेंगे. देन क्लिक लेफ्ट माउस बटन एंड मूव. उसे ड्रैग करना है माउस को. हमने क्लिक कर लिया, लेफ्ट आपका माउस का जो लेफ्ट बटन है उसे क्लिक किया और अब क्या करना है, उसे ड्रैग करना है. तो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, ऐसे हाईलाइट हो जाएगा. अभी ये हमारा हाईलाइट हो गया है. तो ये ऐसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड से, कीबोर्ड की जो कीज़ हैं उन्हें यूज़ करके. पहले कर्सर हमने प्लेस किया. नाउ ये हमारी एरो की हैं, ये दीज आर एरो कीज एंड दिस इज अवर शिफ्ट की. सो प्रेस दिस शिफ्ट की एंड राइट और लेफ्ट एरो की जहाँ से हमें सिलेक्ट करना है. हमने इस पर क्लिक किया. सी द टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट हो रहा है. तो ये एक अनदर वे है. माउस और कीबोर्ड दोनों यूज़ करके हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं. नाउ हाउ टू डिलीट द टेक्स्ट. जस्ट फर्स्टली सेलेक्ट द टेक्स्ट and now you can use delete key from the keyboard. Just press delete key. Text will be deleted. हमारा टेक्स्ट क्या है, डिलीट हो गया है. ओके तो ये हमारा टेक्स्ट डिलीट हुआ. अगर हमें एक पूरा सेंटेंस या बहुत सारा टेक्स्ट डिलीट करना है, अगर हमें एक वर्ड या एक नॉर्मल कुछ डिलीट करना है, simply press the cursor and then use backspace key. This is our backspace key. Simply click on backspace key. तो जो हमारा डेटा है वो डिलीट होता जाएगा. See the content, see the text. डिलीट हो रहा है हमारा टेक्स्ट. So simply click the backspace key. Text will be deleted. So 2 ways are there. Select the text and press the delete key, or simply click the backspace key. टॉपिक इज अंडू एंड रीडू कमांड. अंडू कमांड का क्या काम होता है, जो हमने लास्ट एक्शन किया है उसे रिपीट करना. अभी हमने क्या किया था, बाय मिस्टेक हमसे मान लो डिलीट हो गया है कुछ और हमें उसे वापस लाना है, तो हम क्या करेंगे, रीडू कमांड. रीडू कमांड हमें क्या कहाँ मिलती है, क्विक एक्सेस टूल बार पर. ये है हमारी रीडू कमांड का बटन. ये है हमारी रीडू कमांड. जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अभी हमने क्या किया था, कुछ डिलीट किया था, तो वो हमें अपीयर हो जाएगा. लेट्स सी. जस्ट क्लिक ऑन रीडू कमांड. क्लासेस वापस आ गया. हमने इसे डिलीट किया था, तो रीडू कमांड से ही वापस आ गया. और अंडू कमांड से, सॉरी स्टूडेंट, ये सारा अंडू कमांड से होता है. अंडू कमांड का क्या होता है, लास्ट एक्शन रिपीट करता है. और अगर हम रीडू कमांड यूज़ करते हैं तो वही लास्ट सेक्शन दोबारा वापस चला जाएगा क्लासेस. ओके तो अंडू कमांड है, अगर आपने कुछ बाय मिस्टेक डिलीट कर दिया है, हम उसे वापस लेके आ सकते हैं. और रीडू कमांड भी जो एक्शन है उसे वापस रिपीट कर दिया करता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज कट एंड पेस्ट एंड कॉपी एंड पेस्ट. कट एंड कॉपी एंड पेस्ट में क्या होता है, आपने यहाँ से कोई टेक्स्ट कॉपी किया और किसी और लोकेशन पर पेस्ट कर दिया. सेम टेक्स्ट हमें 2 लोकेशन पर मिल जाएगा. टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे. हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इतना नहीं करना हमें सिर्फ यही कॉपी करना है. सो नाउ क्लिक कॉपी फ्रॉम क्लिपबोर्ड. यहाँ पे आपको कॉपी ऑप्शन शो हो रहा है. यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली क्लिक हियर. अब नई लोकेशन पर हम क्या करेंगे, कर्सर प्लेस करेंगे. अब क्लिपबोर्ड से ही ये ऑप्शन जो है पेस्ट का है. ओके आपको शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ये पेस्ट हो गया. और कट एंड पेस्ट में क्या होता है, पहले वाला जो टेक्स्ट है वो डिसअपियर हो जाएगा. सो एंड नई लोकेशन पर वो पेस्ट हो जाएगा. जस्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट. नाउ क्लिक ऑन कट ऑप्शन. पहले हमने कहाँ क्लिक किया था, कॉपी ऑप्शन. नाउ क्लिक ऑन कट ऑप्शन. डिसअपियर हो गया. अब नई लोकेशन पर कर्सर लेके जाओ एंड देन अगेन क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन. तुम्हारा टेक्स्ट न्यू लोकेशन पर आ गया. ओके स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर 4 हैज़ डन. इफ you have any doubt, any queries, ask in comment box. Thank you. Have a nice day.